जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त किसी भी देवता की पूजा करता है उसे उस देवता का प्राप्ति होता है। वे किसी भी भक्त की भक्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई भक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है तो उसे वही प्राप्त होगा। हालांकि कृष्ण का कहना है कि जो भक्त अंततः कृष्ण की भक्ति करता है वह अंत में कृष्ण को ही प्राप्त होता है। आप किस देवता की पूजा करते हैं यह आपके हाथ में है और उसके परिणाम भी उसी पर निर्भर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग चुनता है तो उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कृष्ण योगेश्वर हैं और महाभारत के समय वे एक दिव्य योगी थे। बुद्धिमान लोग कृष्ण के अदृश्य रूप को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि अनजान लोग उन्हें केवल एक मानव मानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को केवल एक मनुष्य मानने की गलती मत करें, क्योंकि इससे आपका समय और जीवन व्यर्थ हो सकता है। असलियत कृष्ण के स्वरूप पर निर्भर करती है, जो इस पूरे जगत में व्याप्त है और हर जीव में उनके अंश हैं। कृष्ण को समझने के लिए योग यानी निष्काम कर्म और मन में कृष्ण की धारणा एक महत्वपूर्ण साधन है। नाह प्रकाश सर्वस्य योग मायास्मावृतः मूढ़ो य नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। जैसे ईंधन में अग्नि छुपी रहती है और उसकी चिंगारी से वह प्रकट होती है, वैसे ही कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा छिपे हुए हैं। अज्ञानी लोग जन्म और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को देखते हैं और उन्हें जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं, लेकिन योग या ज्ञान ही वह चिंगारी है जिससे कृष्ण का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। मार्गदर्शक तो होते हैं, लेकिन गुमराह करने वाले भी मौजूद होते हैं। अज्ञानियों के साथ रहने से आप हमेशा भ्रमित रहेंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। कृष्ण ने इस श्लोक में इसी गलत सोच के बारे में बताया है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस दुनिया का खेल कई जन्मों का होता है। कृष्ण बताते हैं कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन जो लोग श्रद्धा और भक्ति से रहित होते हैं वे कृष्ण को सही रूप में नहीं जान पाते। कृष्ण के अनुसार भक्ति केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप अज्ञानता का शिकार हैं। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने कर्म को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना, न कि सिर्फ बाहरी धार्मिक गतिविधियों में उलझना।